बढ़िया बढ़िया नेताओं को आवाज नहीं निकल रहा है कि कैसे आखिर हुआ इतना बड़ा गलती। आखिरी चरण में इतनी सीटें कैसे नुकसान बिहार में हो गई। मोदी जी का हनुमान देवेश चंद्र ठाकुर जो पूरे देश के मुसलमानों को उनकी असली हैसियत औकात याद दिलाएंगे और बिहार के यादवों को। सीतामढ़ी का एमपी देवेश चंद्र ठाकुर आपकी मदद नहीं करेगा। 800 मकान दिलवाए थे, उन 800 मकानों में सारे मुसलमान लोग थे और एक वोट उस बूथ पर नहीं पड़ा भाजपा को। आप इतनी सीटें हारे हैं और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब एक जाति पर आपने बैक स्टैबिंग का आरोप लगा दिया तो आप 2025 में कितनी सीटें हारेंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। खबरों की चीड़-फाड़ अब निरंतर होगी क्योंकि अब हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर स्टूडियो में आ गए हैं। देखिए, दिल्ली की राजनीति को गरमा कर एक बार फिर से बिहार इनका आना हो गया है और बिहार जैसे ही एंट्री करते हैं बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई। देवेश चंद्र ठाकुर जो जदयू से नए सांसद बने हैं, पहली बार सांसद बने हैं, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि सांसद बना जाए। बिहार विधान परिषद के सभापति थे, उसके बाद नीतीश कुमार से अपना टिकट जबरदस्ती कंफर्म कराया गया। ये सब इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई लोग इस टिकट के रेस में थे, तो लगातार चर्चाएं हम करके आपको बता रहे थे कि कौन कौन थे। अंततः देवेश चंद्र ठाकुर को ये टिकट मिला, जीत गए लक बाई चांस। लेकिन जब जीतते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि जिन लोगों के भरोसे वो जीते हैं उनके ही खिलाफ बयानबाजियां लगातार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम यादव के साथ साथ कुशवाहा ने भी उनको वोट नहीं दिया और कुशवाहा जाति बड़े स्वार्थी जाति होते हैं। अब इनके इस बयान से भले ही किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन 2025 की राहें नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं रह गई हैं। एक बड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार जिसके साथ बिहार की सत्ता में काबिज हुए, और वही वोट बैंक पर जब उनके ही सांसद इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ चलें महागठबंधन की तरफ, साथ कुशवाहा को टिकट दिया गया इस बार और कुशवाहा ने बाजी भी मारी है। तो ऐसे में 2025 की राहें कितनी मुश्किल हैं, इन तमाम विषयों पर चीड़-फाड़ करवाएंगे। खबर को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं कि आग से खेल रहे हैं ठाकुर। 2025 में मोदी नीतीश को कुशवाहा वोट नहीं मिला तो तेजस्वी का सीएम बनना फिक्स है। ये चर्चाएं, ये बातें लगातार हम पूछ रहे हैं लोगों से। सटीक जवाब तो हमारे संपादक ही दे सकते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान जिस तरीके से उन्होंने दिया, मुस्लिम यादव कुशवाहा, आखिरकार ये बयान देने का मतलब क्या था उनका? नहीं, ये तो शायद मुझे लगता है कि ब्रह्मा भी बता नहीं पाएंगे कि आखिर उनके मन में क्या समाया और उन्होंने ये बयान दिया। मैंने ट्विटर पे पूछा भी है आज दर्शकों से कि मुझे तो मतलब हमारे से विश्लेषक 2 ही 3 कारण देख पा रहे हैं दूर से। पहला कारण जो तीनों लॉजिकल लग नहीं रहा है। पहला तो कारण ये हो सकता है कि उन्होंने कसम खा लिया है कि मोदी और नीतीश को दोबारा जीतने नहीं देना है और वो डबल एजेंट की तरह काम कर रहे हों। इधर से बयान देंगे, उधर से कुशवाहा एग्रेसिव होगा। 1-2 जातियों को उन्होंने नहीं कहा है और कुछ भ्रम हो तो उस भ्रम को भी आज क्लियर करने के लिए ही दोबारा मैं पंचनामा कर रहा हूँ। क्योंकि कल ट्रेन तनी तेजस था मेरा, तो तेजी में निकल गया था, आज तो इत्मीनान से समझाएंगे। इन्होंने पहले यादव को टारगेट किया। यादव के वोट के बिना 2020 में बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार सरकार बना लेते क्या? आंकड़ों में जाइए, समझिए। बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े हम रोज मैथ करके नहीं समझाएंगे आपको, खुद भी अपना मैथ करना सीखिए। फिर चलिए 19 में 39 सीटें जीती गई थी। 39 सीटों में क्या यादवों ने वोट नहीं किया होगा? क्या एकदम किया है। ये तो मतलब एक जो उन्होंने कहा उसका रिएक्शन में दे रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं आपको वोट नहीं किया यादवों ने, मुसलमान तो नहीं ही किए होंगे, ऐसा परसेप्शन तो हम भी मानते हैं कि मुसलमानों का एक पैटर्न है कि वो भाजपा के अगेंस्ट वाली पार्टियों को वोट करते हैं। यहाँ तक कि इस बार चुनाव में एक आपने देखा होगा पैटर्न दिखा कि कोई ऐसा जगह था जहाँ पर मुसलमानों को अच्छे खासे स्कीम्स मिली थी सरकार की तरफ से, आवास, वहाँ उत्तर प्रदेश का आवास का मिला था। वहाँ भाजपा को, जहाँ भाजपा ने शायद 300 या 400 मकान बनवाए थे, 800 मकान दिलवाए थे, उन 800 मकानों में सारे मुसलमान लोग थे और एक वोट उस बूथ पर नहीं पड़ा भाजपा को। तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। ये किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है, ये सभी जाति धर्मों के लिए लागू होता है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू। लेकिन
इस बार के चुनाव में थोड़ा पैटर्न बदला। हिंदुओं ने धर्म को छोड़कर कई जगहों पर क्षेत्रीय मुद्दे, कई जगहों पर डेवलपमेंट और कई जगहों पर जातीय समीकरणों के आधार पर वोट किया है, जिससे नफा नुकसान दोनों हुआ है। मोदी को नफा नुकसान दोनों हुआ है, वो मैं समझाता हूँ आपको। जनरल पैटर्न के तहत मुसलमान आपको वोट नहीं करते हैं बिहार में या किसी भी राज्य में, तो क्या आप मुसलमानों का काम नहीं कीजिएगा? क्या सड़कें बनाई जाएंगी केंद्र सरकार मोदी जी द्वारा, तो उन सड़कों पर मुसलमानों को नहीं जाने दिया जाएगा, चलने दिया जाएगा? क्या राशन बांटते समय जाति देखकर ही राशन बांटा जाएगा? क्या केंद्रीय स्कीम्स जब पहुंचाई जाएंगी ज़मीन तक, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे बहुत सारे उसमें मुद्रा ऋण हो या राशन का जो स्कीम्स हो, इनको जाति देखकर, धर्म देखकर ही दिया जाएगा? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, और ऐसा होता भी मुझे नहीं दिख रहा दूर दूर तक। फिर एकाएक देवेश चंद्र ठाकुर ऐसी बात क्यों कहते हैं? देखिए, हो सकता है कि देवेश चंद्र ठाकुर ये कहना चाहते हो कि आप सरकार से जो फायदा होना है उठाना उठा लीजिए, आप स्कीम का जितना फायदा उठाना उठा लीजिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आउट ऑफ द लाइन जाकर सीतामढ़ी का MP देवेश चंद्र ठाकुर आपकी मदद नहीं करेगा। आपकी 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 और आपकी मदद नहीं करेगा। 4 जातियों को उन्होंने लसारा है, एक जाति को नहीं। पहला यादव, दूसरा मुसलमान, तीसरा कुशवाहा और चौथा उन्होंने कलवार जाति को भी लपेट दिया है। उन्होंने ये भी कहा है, ये तो कल मैं बोल ही नहीं पाया, कि कलवार जाति को भी कहा कि उनका भी वोट मुझे नहीं प्राप्त हुआ 100%, उसमें भी टूट हुआ है। तब बगल में शिवहर देखिए, सीतामढ़ी देखिए, आपने दोनों जगहों पर इसी जाति का टिकट काटा। EBC की महत्वपूर्ण जाति है बनिया जाति, जिसमें बहुत सारी जाति आती हैं, तेली, कलवार, कानू, इन जातियों का आपने सीट छीना। बगल में रामा देवी का टिकट आपने काट दिया, शिवहर में सुनील पिंटू का आपने टिकट, सीतामढ़ी में सुनील पिंटू का टिकट काट दिया आपने। आप उम्मीद लगा रखे हुए कि सारा जाति आपको वोट कर दे 100%। सारा जाति कैसे वोट कर देगा आपको? और फिर भी आप शिवहर भी जीतते हैं और सीतामढ़ी भी जीतते हैं। तो आप इस जीत की घमंड में, देखिए असुरी प्रवृत्ति बोलते हैं इसको, जीतने के बाद लोग दुश्मन को भी दोस्त मान लेते हैं, लेकिन असुरी प्रवृत्ति क्या होती है कि जीतने के बाद पहले बदला लेंगे जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया। ये लोकतंत्र में नहीं होता है। और मैं सही में अभी तक कंफ्यूज हूँ कि आखिर देवेश चंद्र ठाकुर पर अब तक मुकदमा क्यों नहीं हुआ है। और जदयू के स्टैंड से तो मैं और अवाक हूँ। डिफेंड कर रहे हैं प्रवक्ता इनको, उनके लोग डिफेंड कर रहे हैं इनको। बात पलटने के लिए नौकरी वाली बात आज कर दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया नौकरी पर। पहले यहां तो बताइए कैसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। मैं भी जानना चाहता हूं 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्यों और कैसे लड़ा जाए। 12 गो सीट ला दिए हैं MP का, इसलिए 12 सीट ला दी है MP का इसलिए, या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के पास इतना बड़ा वोट बैंक है जिसकी वजह से उसको फायदा NDA को बिहार में पहुंचेगा और बिहार में तेजस्वी को रोकने में सफल हो जाएंगे और सरकार NDA फिर से बना लेगी? तो किस आधार पर नीतीश कुमार काम करेंगे? देवेश चंद्र ठाकुर वाले पैटर्न पर कि कुशवाहा, यादव, कलवार, मुसलमान, इन सबको भगा देने में, इनका काम नहीं करने में। देखिए, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ ये समझना होगा। आज कुशवाहा जाति के बहुत सारे लोग, जो मतलब कुछ लोगों को तो बंधुआ मजदूर कहलाने में खुद को भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ आपसे। कुछ लोग अब वो जानना चाहते हैं तो देख सुन लीजिए, मैं आपको कुछ फीडबैक भी दे देता हूँ। चलिए, ये कलवार जाति का एक नेता के पुत्र हैं, उन्होंने लिखा है, नमन सर, मैं आपका पंचनामा लगातार देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों देवेश चंद्र ठाकुर जैसे व्यक्ति, जिनका बारे में अच्छी बातें हमेशा सुनने को मिलती हैं, वो यादव मुस्लिम कुशवाहा जाति को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। यादव मुस्लिम तक तो मुझे खैर सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जा सकता, लेकिन यादव मुस्लिम तो वोट नहीं करते, तो ये उनका व्यक्तिगत चॉइस हो सकता है कि आउट ऑफ लाइन जाकर किसी की मदद ना करें, लेकिन कुशवाहा ने के बिना तो वो जीत नहीं सकते थे। और रही बात, उन्होंने तो हमारी जाति को भी टारगेट किया, जबकि हम लोग तो BJP के बंधुआ मजदूर हैं। मैं कलवार जाति से आता हूँ, शिवहर और सीतामढ़ी दोनों जगहों पर हमारा दावा था, दोनों जगह हमारी टिकट काटी गई, फिर भी हमने वोट किया किसको? NDA को, मोदी जी को। ये वोट हमने दिया देवेश चंद्र ठाकुर को। और उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर क्या करते हैं? हमें भी लपेट लेते हैं और कहते हैं कि 12 आना कलवार भी हमको वोट नहीं दिया। स्वार्थी कहते हैं कुशवाहा जाति को।
ये अनएक्सेप्टेबल है। ये किसी भी परिस्थिति में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज इनको समझ में आया होगा देवेश चंद्र ठाकुर जी को कि जिस एमपी बनने के लिए बेचैनी में थे, दरअसल वो कांटों का ताज है। इनको लगा हो सकता है कि हम मंत्री बन जाएंगे, इतना बड़ा प्रोफाइल है, नीतीश जी इतना प्यार करते हैं, बिहार में इतने लोग पूछने वाले हैं, तो हम केंद्र में भी हम वही हमको मेरी पूछ रहेगी। तले बढ़ करने में ऐसा बोल दिए हैं कि अब तो हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह इनसे कम से कम 5 गज दूरी मास्क है जरूरी बनाकर रखेंगे। क्योंकि जो ये बयान दिए हैं, वहाँ दिल्ली में बैठे हुए, मैंने आप लिखा था साउथ एवेन्यू में बैठे हुए हैं मन मार के उपेंद्र कुशवाहा कि कुशवाहा समाज को एकजुट करना पड़ेगा, तभी जाके अगली बड़ी जीत होगी। बार बार वो मुझसे यही कह रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के फेफड़ी पड़ले बा सम्राट चौधरी के बोलने की जरूरत। बढ़िया नेताओं को आवाज नहीं निकल रहा है कि कैसे आखिर हुआ इतना बड़ा गलती, आखिरी चरण में इतनी सीटें कैसे नुकसान बिहार में हो गई, यूपी कैसे हार गए, कुशवाहा जाति को क्या नाराजगी हमसे हुई। वो लोग इसमें लगे हो कैसे सुधारना है, कैसे उनको फिर से साधना है, कैसे अपने पक्ष में लाना है। और यहाँ ये लगाने में लगे हुए आग कि नोटे जला के ताप लेंगे तो क्या दिक्कत है, गर्मी तो उसमें भी होता है, आग का कुछ जाते थोड़े होता है। और ये स्थिति कहीं ना कहीं हो रही है, और इसकी वजह से ही मैं ये आज पंचनामा में आपको समझाने आया हूँ कि दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर का जो पैटर्न है, देखिए, या तो ये बयान विशुद्ध रूप से डबल एजेंट के तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने दिया है, या फिर इस बयान को देकर वो साबित करना चाहते हैं कि हम अगड़ा पिछड़ा करा देंगे और बिहार हम जीत जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। कैसे संभव है सर? कई ऐसी सीटें जिस सीटों पर संभव ही नहीं है, अगर वहां करें तो नुकसान सीधे पूरे बिहार में जातीय समीकरणों को जब जोड़ते हैं, यादव मुस्लिम और जो अगर कुशवाहा भी जोड़ देते हैं आप उधर, तो तेजस्वी यादव के पास 243 सीटों में कम से कम 220 सीटों पर महागठबंधन के सामने, महागठबंधन के वोट के सामने कहीं भी एनडीए टिक नहीं रही है। ज्यादातर विधानसभाएं जो हैं वो पिछड़ा बहुल हैं, आप कहीं टिक नहीं पाइएगा। और ऐसी स्थिति में आप भाजपा को फिर 2015 से पहली वाली स्थिति में लाकर रख दीजिएगा। आपका क्या है देवेश जी, आप तो नीतीश कुमार के साथ हैं, और नीतीश कुमार तो अब जनवे करते हैं कि जिधर वजन उधर भजन। नीतीश कुमार जी को क्या नुकसान होगा? अरे 30 गो विधायक भी जीत कर आ जाते हैं, और तेजस्वी यादव को 10 गो विधायक 20 गो विधायक की आवश्यकता पड़ जाती है, तो चचा ये कुर्बानी नहीं दे सकते हैं क्या? सोचना भाजपा को पड़ेगा कि क्या देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया है, इस बयान से भाजपा को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जब ट्रेडिशनली लवकुश जाति भाजपा का वोटर रही है, 39 सीटें जिता कर देती रही है, इस बार भी 30 सीटें जिता कर दी। देवेश चंद्र ठाकुर कोई चुनाव हारे नहीं थे, 50,000 60,000 के आसपास वोट से वो जीते हैं चुनाव। इसका मतलब ये डाटा भी है, आप देखेंगे, मैंने देखा था कल ये। तो ये क्या साबित करता है? एक अगर विधानसभा छोड़ दिया तो बाकी सब जगहों पर वो लीड किए हैं, तो बिना कुशवाहा जाति के वो भी जीत नहीं सकते, ये बात वो जानते हैं, फिर भी अपने बयान पर कायम है, माफी नहीं मांग रहे हैं कि मैंने सही कहा है, मैंने गलत क्या बोला है, उन्होंने गलत क्या बोला है, ये बयान शायद यही वही बताने में आया हूँ आज, वही पंचनामा में कर रहे हैं, उन्होंने गलत क्या बोला। चलिए मैं मान लेता हूँ, चलिए देवेश चंद्र ठाकुर ने माना x = सही, उपेंद्र कुशवाहा, आर.के. सिंह, मिथिलेश तिवारी, राम कृपाल यादव, ये सब लोग बेवकूफ़ हैं, इनको बोलने नहीं आता है, इनके मुंह में जुबान होनी चाहिए थी, इन्हें भी खुलकर बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? जो देवेश चंद्र ठाकुर ने हिम्मत जुटाकर, हिंदू शेर देवेश चंद्र ठाकुर, मोदी जी का हनुमान देवेश चंद्र ठाकुर, जो पूरे देश के मुसलमानों को उनकी असली हैसियत औकात याद दिलाएंगे, और बिहार के यादवों को कैसे? पैटर्न है, पैटर्न पकड़िए। जो देवेश चंद्र ठाकुर ने किया है वो हिम्मत दिखाएं बक्सर में ये हिम्मत दिखाएं मिथिलेश तिवारी और भाजपा के लोग, और कहें कि ब्राह्मणों ने हमको हराया, ब्राह्मणों ने धोखा दे दिया, ब्राह्मणों की वजह से हम हारे, और अब हम ब्राह्मणों का काम नहीं करेंगे। है हिम्मत, बयान दीजिए। चल दूसरे ऊपर आते हैं। काराकाट में राजपूतों ने चुनाव हरवा दिया, सब जानते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा सामने आए और भाजपा के लोग भी आए और ये कहें कि एक राजपूत का काम एनडीए नहीं करेगी क्योंकि राजपूतों ने वोट नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कुशवाहा जाति को सीतामढ़ी में जिताने के बाद भी तलवार की धार पर चलना पड़ रहा है, तो इन सीटों पर तो कुशवाहा जाति ने हरवाया है। सासाराम,
औरंगाबाद, पाटलिपुत्रा, आरा, इन सीटों के नेताओं को खुलकर सामने आकर कहना चाहिए, इंक्लूडिंग रामकृपाल यादव, और ये कहना चाहिए कि कुशवाहा जाति के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, इसकी वजह से हम कुशवाहा जाति का काम नहीं करेंगे, फेवर नहीं लेंगे। बिल्कुल। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद चुनाव जीत गए, अब मुकेश सहनी को सार्वजनिक रूप से आकर कहना चाहिए कि हम किसी मलाह का काम नहीं करेंगे, आरक्षण नहीं देंगे, नहीं मांगेंगे आरक्षण, कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जहानाबाद में भूमिहारों ने हरा दिया चंद्रवंशी को, अब जदयू को और चंद्रवंशी को सामने आकर कहना चाहिए कि आजीवन किसी भूमिहार का काम नहीं होगा। अब मुझे बताइए कि गिन चुन कर कितनी जातियां बच रही हैं जिनका काम हो सकता है। आरक्षण को फिर से रीराइट करना पड़ेगा क्या? देवेश चंद्र ठाकुर के एक बयान का अगर कास्केडिंग इफेक्ट होता है तो आप समझ रहे हैं कि इसकी आगे कितनी बढ़ी जाएगी। आपने एक, और इसका एग्जाम्पल समझिए, इसको एग्जाम्पल समझिए कि एक बयान देने की वजह से काराकाट के आसपास और एक सीट पे सिटिंग उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ फील्डिंग कर देने की वजह से एनडीए के द्वारा, या नहीं किया, चलिए देखिए एनडीए ने कोई बहुत अच्छा काम भी नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ बहुत मदद सहयोग नहीं मिला प्रॉपर। इसके बावजूद इस सीट की वजह से आप आसपास कितनी सीटें आ रहे हैं, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, पाटलिपुत्रा, आरा, जहानाबाद, आप इतनी सीटें हारे हैं। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब एक जाति पर आपने बैक स्टैबिंग का आरोप लगा दिया तो आप 2025 में कितनी सीटें हारेंगे? लगभग आधे से ज्यादा सीट खत्म, 70 to 80% सीट आप हारेंगे। ये बिहार के जातीय समीकरण का आंकड़ा जो आपके पास है, आप जाकर जोड़ कर देखिए ना, हम रोज आंकड़े को नहीं जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़िए और जोड़ कर देखिए कितना महत्वपूर्ण है कुशवाहा जाति का जो वोट है। कुशवाहा, देखिए हारने को आप नालंदा भी हार जाते हैं, लेकिन नालंदा में आपके पास प्रत्याशी था, वो कुर्मी कुशवाहा समाज का था, इसलिए वहाँ आपको ये दमक जो है वो कुशवाहा समाज की देखने को नहीं मिली। कुशवाहा पर क्या आज दिखता और नीतीश का बेहतर प्रदर्शन क्यों हुआ? क्योंकि कुशवाहा जाति काराकाट की उस नाराजगी पर जो सजा दे रही थी वो केवल भाजपा को दे रही थी, ना लोजपा को दे रही थी और ना जदयू को दे रही थी, वरना नीतीश कुमार और यहाँ तक कि चिराग पासवान को भी झेलना पड़ जाता। आपको पता अच्छे से कि जो खगड़िया वाली सीट थी वहाँ लव कुश की नाराजगी थी, लास्ट मोमेंट में उसको मैनेज किया गया, आपने देखा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यही दुलाल चंद्र गोस्वामी हार गए। अब दुलाल चंद्र गोस्वामी ये कहे कि हम किसी मुसलमान का काम नहीं करेंगे, हर जगह बेटी रोटी के संबंध उनका है, लगभग जाना आना भोजन भात सब करते रहे हैं। और अभी भी मैं दिल्ली में गया था, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, दुलाल चंद्र गोस्वामी से। हार गए चुनाव, लेकिन अभी भी वही कह रहे हैं कि उस जगह से हमको थोड़े निकाला जा सकता है। और मान लीजिए अगर वहाँ कटिहार से हमको निकाल भी दिया जाता है तो मेरे अंदर से कटिहार कौन निकालेगा? अभी भी मतलब बाकी जनता की सेवा में लगे रहे। वही मैं कह रहा हूँ कि ये पैटर्न आपको क्या इशारा कर रहा है कि अगर जीत कर भी देवेश चंद्र ठाकुर इतना जहरीला बयान दे सकते हैं तो ये बाकी लोगों के बयानों से तो फिर इंडिया कहीं दिखेगी नहीं। बिहार में ब्राह्मण नाराज, राजपूत नाराज, कुशवाहा नाराज, ओबीसी की जातियां नाराज, तो आप टिक कहाँ रहे? भूमिहार नाराज जहानाबाद में। आपको ये समझना होगा कि ये एक लोकल हाइपर लोकल फैक्टर हो सकता है कि देवेश चंद्र ठाकुर का एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि हम 2 लाख वोट से जीत जाते हैं, मोदी जी हमको मंत्री बनाते हैं, हम रिकॉर्ड स्थापित कर देते हैं, रामो विलास के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये आपके मन में आप इतना बड़ा नेता हैं, जमीन पर सच्चाई यही है। देवेश चंद्र ठाकुर जी, आप कई लोगों को बोलते हुए हैं कि भारत लाइव आपको चुनाव हरा रहा था, हम हरा नहीं रहते, हमारे आकलन में आप चुनाव हार रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कोई इस बात में परहेज नहीं है कि आप चुनाव हार रहे थे मेरे आकलन के हिसाब से और आप जीत गए, ये एक्सेप्ट करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हम यहाँ आकलन में गलती हुए, लेकिन एक चीज में मैं सही था, जो बयान आपने दिया उस आधार पर अब वहां के वोटर्स ये जरूर कह रहे होंगे कि नमने जी सही बोल रहे थे। और अगली बार आपने अपने लिए क्या वहाँ कितनी बड़ी खाई खोद दी है, कितना बड़ा गड्ढा खोदा है, टिकटवा फिर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बारे में भी संशय है। क्योंकि सीतामढ़ी एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ पर सांसदों रिपीट नहीं होते जल्दी। बिल्कुल। पैटर्न पुराने दिन जाके देखिए, तो नए पैटर्न पे ये भी साबित, और आप भी पुराने नेता हैं वहाँ के। ये साबित। और आज जरूर देवेश चंद्र ठाकुर जी को ये भी समझ में आ रहा होगा कि विधान परिषद और विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर क्या पावर होता है और एक सांसद कितना निरीह महसूस करता है जीतने के बावजूद भी। आज जब पूरी कायनात आपके खिलाफ हो गई
तो केवल वो मुट्ठी भर लोग जो आपके आसपास हैं, जो आपके ए टीम, बी टीम, सी टीम का हिस्सा है, वही आपको डिफेंड कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई आपको डिफेंड नहीं कर रहा है। आपके अपने लोग, अपने पार्टी के लोग, आपके आसपास के लोग, कुशवाहा समाज के बड़े बड़े नेता लगातार आपको धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक, ट्विटर पर मैं अगर जाऊँगा तो देवेश चंद्र ठाकुर जी इस वीडियो पर भी मानहानि कर देंगे। इन लोगों पे कीजिए, हम पे क्या कीजिए, हम तो पत्रकार हैं, मैसेंजर है भाई, मैसेंजर को थोड़ी कोई गोली मारता है। लोग अपना राय रख रहे हैं, लोग अपना राय बता रहे हैं। हाँ, हम तो आगाह करते रहते हैं, हम तो बताते चलते हैं कि देखते रहिए, इस तरफ ये होगा वो होगा। देखिए अब ये वीडियो देखिए। इस्तीफा मांग रहे हैं लोग आपका। और एक और बड़ी तस्वीर हम देखें कि कई जगहों पर अब मुसलमान यादव के गांव में नो एंट्री का बोर्ड लग गया है देवेश चंद्र ठाकुर का। और अच्छा बात हो गया कहीं ना कहीं उनके लिए। अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जिस गली जाना नहीं उस गली का पता क्या पूछना, ये तो पहले ही कह दिए हैं। दिल्ली रहेंगे, दिल्ली का, मुंबई जाते हैं, मुंबई रहते हैं, लेकिन ये बात क्यों कहेंगे? देखिए ये बात, ये मैं तो अच्छी बात कर दिया उन लोगों ने। देवेश चंद्र ने कह दिया कि हमको काम ही नहीं करना है, ना आप उनके यहाँ जाइए ना वो आपके यहाँ जाएंगे। अगला बार वोटों मांगने नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? कलवार जाति के लोगों ने अगर कह दिया कि नो एंट्री, कुशवाहा जाति ने कह दिया नो एंट्री, तो सीतामढ़ी में जगह बचता है क्या? अगर वैश्य, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा को बाहर कर दिया जाए या उनको अगर उनके घरों को छोड़ दिया जाए, उनके निवास स्थानों को, तो ये कहाँ घूमेंगे देवेश चंद्र ठाकुर जी अगली बार वोट मांगने के लिए? फिर विधानसभा में वोट मांगना है, सांसदों के पास एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। देवेश चंद्र ठाकुर जी को तो लगी से घास काटना पड़ जाएगा। और देखिए ये एक तस्वीर मैं और दिखाना चाहूँगा, बड़ा मज़ेदार है। ये देवेश चंद्र ठाकुर जी के नॉमिनेशन की तस्वीर है। अगल बगल कौन बैठा है बताइए तो? सम्राट चौधरी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं। जाति का है लोग का, लौकुश समीकरण है, कुशवाहा है दोनों। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो देवेश चंद्र ठाकुर ने किया है एक्शन, अगर इस पर उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी भी नहीं बोलेंगे अपने समाज के बारे में पक्ष में, ये जातीयता नहीं है। दिस इज व्हाट लुकिंग आउट फॉर योर ओन पीपुल लुक्स लाइक। आपने सम्राट चौधरी जी क्या कहा था कि अगर कुशवाहा समाज के ऊपर कोई भी आंच आएगा तो खून की नदियां बहा देंगे, ऐसा ही कुछ बयान दिया था। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या उन्होंने कहा था, मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे याद नहीं है। इसी तरीके का कोई बयान इन्होंने दिया था कि मैं चीर फाड़ दूंगा, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। जो भी कहा था, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत बार कहा है कि कुशवाहा समाज के लिए मेरा अंतिम खून तक तैयार है, खून देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये दोनों नेताओं के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति इस जाति का वोट भी लेता है, चुनाव जीतता भी है और मुंह पर तमाचा मार के कहता है स्वार्थी हो तुम लोग। और कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं, ये जदयू वही पार्टी है। मैंने कल इसलिए पैटर्न दिखाया था आप लोगों को कि कुशवाहा की कब्रगाह नमन मिश्रा यूं ही नहीं कहता है जदयू को। मैं जब कुछ कहता हूं तो पूरी कायनात उस बात को तफ्तीश करने में और इत्मीनान से साबित करने में लग जाती है। और आप लोगों को खुद जाकर समझना पड़ेगा कि जदयू आखिर किस तरफ जा रही है। कौन कुशवाहा नेता जदयू में भी टॉप पोजीशन पर है, मुझे बताइए। कोई नहीं। मुझे तो ये भी जानकारी मिली और बहुत पुख्ता जानकारी मुझे मिली है कि नीतीश कुमार से जब मंत्रालय में नाम मांगे गए तो यहाँ नाम चल रहा था 20 कुशवाहा का, और वहाँ एक भी कुशवाहा का नाम नहीं भेजा गया। एक भी नाम कुशवाहा, 8 मंत्रियों में से एक भी कुशवाहा का नाम नहीं भेजा गया। चलिए चिराग पासवान की तरफ से कोई जीता नहीं था इसलिए नहीं भेज सकते थे, चलिए भाजपा से कोई जीता नहीं था इसलिए भेज नहीं सकते थे। आपके पास तो जीते थे कुर्मी कुशवाहा सब, काहे नहीं एक नाम भेज दिए? 2 भूमिहार बना सकते हैं, ब्राह्मण राज्यसभा से खोज के बना सकते हैं, लेकिन एक कुशवाहा मिला नहीं आपको। पार्टी के बड़े बड़े पदों पर कोई कुशवाहा नहीं। बिहार में एक कुशवाहा को अध्यक्ष बना दिया गया प्रदेश का, और उनकी भी ताकत, मैं तो बड़ा अचंभित रहता हूँ, शायद उमेश कुशवाहा अकेले प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनकी ताकत सबसे कम कर दी गई है। 50 को उनके ऊपर बिठा दिया गया है रिमोट कंट्रोल, खुद से फैसले नहीं ले पाते हैं। जिस जगह पर सबसे ज्यादा समय बिताया उन्होंने कटिहार में, वहां के एमपी चुनाव हार गए। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये बातें सार्वजनिक जीवन में है और मुझे लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कुशवाहा समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है। आप यादव समाज को बोल सकते हैं, धीरे धीरे उनकी शिक्षा साक्षरता बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम है। मुसलमानों में भी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा अभी मतलब उस तरह का नहीं है माहौल। ज़्यादातर लोग देखिएगा कि बाहर चले थे नौकरी करने के लिए।
क्योंकि वो भी उदासीनता उनमें उनके समाज में है। लेकिन कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज इतना पढ़ा लिखा है कि आपके इस एक बयान की वजह से आजीवन आप कुशवाहा विरोधी साबित होइएगा। क्या, और एक बात तो मैं पहले क्या क्लियर कर दूं कि देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान सामंतवादी बयान है, इससे किसी भी ब्राह्मण को लेना देना नहीं है। बिहार के अगर किसी ब्राह्मण को कुशवाहा भाई अगर कुछ बोल रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूं कि इसमें ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं है। किसी ब्राह्मण जाति के लोगों के मन में ये नहीं चल रहा है कि कुशवाहा स्वार्थी ये है। आप अगर सब्जी, अगर धान चावल नहीं उगाइएगा तो ना ब्राह्मण का पूजा होगा, ना ब्राह्मण का पेट भरेगा। मैं यहीं बैठे बैठे स्पष्ट बोल देता हूँ। अब ब्राह्मण क्या, पूरे कायनात का, अरे भगवान को भोग नहीं लगेगा जी अगर कुशवाहा जाति अपना कर्म न करे तो। और उसे निस्वार्थ व्यक्तियों को जो घाम में फसल उगाते हैं उनको कोई स्वार्थी बोल देता है, और भी लोकतंत्र में जीता हुआ प्रतिनिधि, छी छी छी, दुहाई है ऐसे लोकतंत्र पर, ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर। राइट रिकॉल इसीलिए होना चाहिए ताकि जो अगर जीत कर अलबला जाए या एंटीना गड़बड़ा जाए जिनका, उनको वापस बुला लिया जाए। अब बहुत चिड़ बढ़ रहा होगा, ये बैठ के हो सकता है कि अभी जानते हो सकता है कि बैठ के बंद कमरा में कहीं वीआईपी जगह पर ये वीडियो देखा जा रहा होगा। माननीय लोग को बड़ा टेम्पर हाई हो रहा होगा इस समय। निकाल तो इसका क्या बोलते हैं बायोडाटा काहे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं कभी किसी के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ता हूँ। जहर अगर घोलिएगा समाज में तो जहर तो कॉकटेल बन के आपको पास वापस आएगा, और उस जहर को स्वीकारना भी सीखिए। जीता, आप चुनाव जीते थे, अगर आप हार जाते तो फिर भी मतलब आपकी बात को मानते हैं। अगर आप बोलते बोलते कुशवाहा छोड़कर आप मुस्लिम यादव तक भी बोलते तो आपको डिफेंड करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, क्योंकि यादव भाई सही बात है, यादव वोट करता है, उसका पैटर्न है, वो लालू यादव के लिए जिएगा मरेगा। मुस्लिम के पास कोई ऑप्शन नहीं हो जाता है उस तरफ ही वोट करने। आप ये कह देते कि ठीक है भाई, एक सांसद के तौर पर तो मेरी मजबूरी है कि मैं सबका काम करूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर आज से इन जाति के लोगों को आप आइए जाइए, लेकिन हम आपका काम नहीं करेंगे, आउट ऑफ लाइन नहीं जाएंगे। आपके ऊपर क्या आरोप नहीं लगता है, आपके पद पर रहने के दौरान आपने किस जाति को सबसे ज्यादा फेवर किया है, ये भी कई बार सार्वजनिक हुआ है। मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आज वो प्रसंग छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, देखिए लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती ही यही है कि सरकार चुनने के लिए एक निश्चित आंकड़े तक पहुंचना होता है, जीत के लिए भी एक सर्टेन आंकड़े तक पहुंचना होता है। नंबर 1 पे आप आ जाइए, नंबर 2 पे कितना भी वोट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीत आप ही की मानी जाएगी, आप ही एमपी माने जाएंगे। लेकिन आपको जिताने वाले ही केवल आपके वोटर और आपके जनता नहीं कहे जाएंगे। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी आपके ही वोटर हैं, वो भी आपके ही अंतर्निहित हैं। ऐसे में लोकतंत्र में 2 टर्म्स कहे जाते हैं, एक एक्सप्लिसिट कंसेंट, स्पष्ट सहमति, यानी जिन्होंने आपको वोट दिया और कहा कि जाइए आप एमपी बन जाइए, जाइए आप विधायक बन जाइए, जाइए आप मुखिया बनिए और आप हमारे लिए काम कीजिए। और दूसरा होता है इम्प्लिसिट कंसेंट, यानी अंतर्निहित सहमति, यानी जो लोग आपको वोट तो नहीं किए हैं लेकिन उनकी भी सहमति है इंटरनली। हाँ, हमने आपको वोट नहीं किया, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, मैं आपको वोट नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी जाति के नहीं है, आप मेरे व्यवहार के नहीं, आप मेरे संस्कार के नहीं, आप मेरे विचार के नहीं है, आप मेरे नहीं है, तो हम आपको वोट नहीं करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के तहत मैं जरूरत के अनुसार जाऊंगा, मैं आपको अपना एमपी मानता हूँ। मैंने वोट नहीं किया फिर भी मैं आपको अपना एमपी मानता हूँ, और आप मेरे लिए भी काम करने के लिए, मेरे लिए भी वो सड़क बनाने के लिए, मेरे लिए भी बिजली लाने के लिए, मेरे लिए भी कारखाने बनाने के लिए बाध्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक्सप्लिसिट जो कंसेंट है, इसका मैं बताता हूँ आपको, जिसमें स्पष्ट स्वीकृति दी जाती है। तो जो वोटर्स आपको स्पष्ट स्वीकृति दे रहे हैं कि आप हमारे लिए काम कीजिए, आप चुने जाएं, तो उनको आप सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेट कीजिए, उनके घर में किटकैट बंटवा दीजिए, उनके घर जाकर आप विशेष तौर पर 15-15 लाख मोदी जी से लेकर दिलवा दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट नहीं किया, बदला खा लीजिएगा उनसे, ऐसा क्या कीजिएगा। मैंने कल कहा था हल्के में कि ये कोशिश एक बार इस देश में हुई थी, उसके बाद आज तक कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं सटा पाई। कई चुनाव लड़ती है कांग्रेस, कई बार कांग्रेस ने लड़ा, इधर तो स्थिति ऐसी रही कि 2-3 दशक में आंकड़ा सट नहीं पा रहा है 100 का, आपकी 99 पर अटक गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर को अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लेना चाहिए। और मैं फिर बाकी जो लोग हैं देख रहे हैं इसको, बाकी समाज के, मैं उनसे भी कहूँगा कि देवेश चंद्र ठाकुर माफ़ी ना मांगे, हम अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं इस बयान के लिए। जो लोग भी आहत हैं
अगर उन्हें लगता है कि नहीं ब्राह्मण समाज में ऐसे ही लोग होते हैं या सामंती लोग ही होते हैं, तो मैं नमन मिश्रा अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि हमारे समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी एक को एक मानते हैं, और एक ब्राह्मण का पहला कर्तव्य ही, और अगर कोई पहचान पत्र ब्राह्मणों की होगी तो वो यही होगा कि वो सबका सम्मान करेगा, सबको अपना मानेगा, किसी भी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऐसा कहा है उन्होंने तो वो बेहतर समझा पाएंगे जब वो आएंगे मीडिया के समक्ष। आज नहीं तो कल तो आना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस दिन आएंगे उस दिन सवाल तो यही पूछा जाएगा आपसे, चाहे 365 दिन बाद आप आइए, चाहे गायब रहिए। हाँ, नुकसान जरूर इससे मोदी जो नीतीश जी का हो गया। और तेजस्वी जी अपने बैठे बैठे जहाँ बैठे होंगे ना, चाहे जेट में मछली खा रहे हो या हेलीकॉप्टर में नारंगी छील रहे हो, वो जहाँ होंगे तेजस्वी यादव, उनको मजा खूब आ रहा होगा। कल तो ट्रेन में शक्ति यादव लग रहा था कि हाँ लहरा रहे थे, क्या बात है, क्या मौका मिला है। वहीं थे शक्ति यादव भी थे ट्रेन में, 2-4 गौर माननीय लोग थे। शक्ति यादव वहीं से पूरा खुश थे कि एकदम देवेश चंद्र ठाकुर तो आगे है गियर में, अब मिला है सही मुद्दा। और उन्हें कहा भी, ये शक्ति यादव ने ऑफ रिकॉर्ड ये कहा भी कि इन लोगों को वोट क्यों ये जातियाँ नहीं देती हैं, इसी डर से। अरे सवर्ण लालू यादव को वोट क्यों नहीं देता है कि जंगल राजा जाएगा, और जो बैकवर्ड है वो वोट क्यों नहीं देता है इनको कि फिर सामंतवाद राजा जाएगा, फिर वो वहीं और बिहार इसी बसा हुआ है, एक तरफ सामंतवादी लोग बैठे हुए हैं और एक तरफ जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, घोर जातिवादी घोर जंगल राजवादी, तो दोनों तरफ से लड़ाई चलती है। और मैंने ट्वीट तो वही किया है, हमारा ट्वीट देख लो लोग तनी आज आखिरी लाइन में इस ट्वीट के साथ ही खत्म करने को, पुल बिहार में और गिर गया पता है ना, अररिया में गिरा है पुल। मैंने ट्वीट करके लिखा था, हालांकि ये मेरा बहुत निजी और व्यक्तिगत मानना है, लेकिन फिर भी सबका अपना राय होना चाहिए। मैं पत्रकार भी हूँ तो एक व्यक्तिगत भी मेरी राय भी तो है। मैं लिखा था, लालू प्रसाद के इतने लंबा संघर्ष के बाद भी बिहार से अभी भी सामंतवाद खत्म नहीं हुआ है शायद। खैर, लालू ने इस संघर्ष के लिए फ्री में लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि बिहार और बिहार वासियों से एक मोटी रकम वसूली थी। ये रकम पैसा में नहीं, उन्होंने जिस तरह से वसूला था उस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मोटी रकम वसूली थी। अब फिर इस सामंती सोच के बदलने के लिए शायद एक और लालू को झेलना पड़ेगा। 2025 में बिहार फिर लालूमय होता दिख रहा है, और ये सब होगा बस एक ठाकुर जी की वजह से। आदमी तो ये हल्के नहीं है, इसलिए इस बेतुके बयान पर कई सवाल खड़े होते हैं। सीतामढ़ी से चुनाव जीतने के बावजूद भी सवाल ये है कि आखिर देवेश चंद्र ठाकुर जी ने यह बयान क्यों दिया, इसके लिए इससे किसका फ़ायदा है? क्या देवेश जी सामंती हैं या मोदी जी और भाजपा का नुकसान कराना चाहते हैं, और किसके कहने पर? ये मेरे सवाल हैं, इनका सवाल जवाब आप आकर ट्विटर पर दे सकते हैं, दूगारियों दे सकते हैं, फिर ब्लॉक कर देंगे जैसे यूट्यूब पे करते हैं ना। चलिए देखिए, तो 2025 के लिए लंका तो देवेश चंद्र ठाकुर ने लगा रखी है। अब इस लंका के आग को कौन बुझाएगा, कौन हनुमान बन के आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के चीड़फाड़ में इतना ही, लेकिन अब निरंतर चीड़फाड़ भारत लाइव और पंचनामा पे जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।